देखो यार, कहानी के शुरू में हम एक हॉकी मैच होता हुआ देखते हैं। तभी वहां पर टीम का कोच ये देखता है कि सामने वाली टीम काफी ज्यादा खराब खेल रही है। इसीलिए अब वो इस टीम का मुकाबला करने के लिए अपनी टीम का एक खिलाड़ी भेजता है जिसका नाम डेरेक था। यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, मगर लोग इसको टूथ फेरी कहते थे। इसका नाम टूथ फेरी इसलिए था क्योंकि ये मैच में आते ही दूसरी टीम का किसी भी खिलाड़ी का दांत तोड़ देता था, और यहाँ पे आते ही ये एक खिलाड़ी को ग्लास में मारकर उसका दांत तोड़ देता है और मैच जीत जाता है। वहां पर बैठे उसके सारे फैंस उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। डेरेक को दांत तोड़ना बहुत अच्छा लगता था, इसे इस चीज से काफी खुशी मिलती थी। अब डेरेक की ऐसी हरकत पर उसे फाइन हो जाता है क्योंकि उसने मैच में किसी को मारा था, लेकिन उसे तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो जो करता था उसे वो करना पसंद था। इसके बाद डेरेक रूम में जाता है, वहां पर उसको एक नया लड़का मिलता है। बाद में पता चलता है कि वो उसकी टीम में नया खिलाड़ी है, मगर डेरेक को उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो अच्छा खिलाड़ी है। अब जब डेरेक स्टेडियम से निकल रहा था, तभी वहां पर एक छोटा बच्चा डेरेक से ऑटोग्राफ लेता है। कहता है कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मगर उस बच्चे से बहुत बुरी तरीके से जवाब देता है। कहता है कि तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। वो बच्चा इसकी बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि डेरेक थोड़ा बदतमीज भी था। अब उसके बाद डेरेक अपने दोस्त कालरी के घर आता है, जिसके 2 बच्चे थे। उसका बेटा डेरेक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसी दिन शाम को अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहा था, जिसमें वो हार जाता है और उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो पैसे काले की बेटी के तकिए के नीचे से चोरी कर कर ले लेता है, जो काले ने रखे थे। उसने अपनी बेटी से कहा था कि जब तुम्हारा दांत टूट जाएगा तो तुम इसे अपने तकिए के नीचे रख देना। टूथ फेरी आकर तुम्हारा दांत ले जाएगी और तुम्हें इनाम में पैसे देगी। मगर काले की बेटी जब रात को उठती है तो उसे तकिए के नीचे दांत नहीं दिखता, तो वो अपनी मॉम को बुलाती है और बोलती है कि टूथ फेरी मेरा दांत तो ले गई, मगर मुझे पैसे नहीं देकर गई। अब काले को बात समझ आ जाती है कि उसके पैसे डेरेक ने ही उठाए होंगे। इस बात पर वो डेरेक को बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब एक दिन रात को सोते हुए डेरेक को अपने तकिए के नीचे एक नोट मिलता है जो फेरीज की दुनिया से आया था। डेरेक ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर अचानक उसके पर निकल आते हैं और उसकी बॉडी पर एक सूट आ जाता है और वो फेरीज की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर उनका मैनेजर इससे मिलता है। इसका काम एक नई फेरी को काम सिखाना था कि फेरी कैसे बना जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी फेरी आती है जो फेरीज की दुनिया की हेड थी। वो आकर कहती है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, तुमने कल रात 2 बच्चों के ख्वाब तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा मिलती है कि तुम 2 हफ्ते तक फेरी बनकर यहाँ पर काम करोगे। अगर इस दौरान तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद हेड उसको सारे रूल समझाती है, जिसके बाद उसको एक आदमी के पास भेज दिया जाता है जो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली सारी जादुई चीजें बनाता था। अब वो आदमी इसको कुछ चीजें देता है, जैसे श्रिंकिंग पेस्ट, यानी जिससे इस्तेमाल करके यह छोटा हो जाएगा, और दूसरा एक ऐसा पाउडर था जो किसी के ऊपर भी डालने से उसकी यादें गायब हो जाएंगी, और तीसरा एक ऐसा स्प्रे जिसको किसी के ऊपर भी स्प्रे करने से वो आदमी गायब हो जाएगा। अब डेरेक को उड़ने की ट्रेनिंग कराई जाती है, मगर वो ठीक से उड़ नहीं पाता, जिसके बाद उसकी आंखें अपने बेड पर खुलती हैं और ये सब उसको अपना सपना लग रहा था। अब ये कार लेकर कार्ले के घर जाता है, जहाँ उसे सॉरी बोलता है अपनी पुरानी हरकत पर जो उसने उसकी बेटी के पैसे चुराए थे। मगर अब कार्ले उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ। उसे अपने बेटे के पास घर पे रुकने के लिए कहती है। ये उसके बेटे से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका बेटा तो इसे पसंद ही नहीं करता था। लेकिन डेरेक जो थोड़ी देर बात करता है तो उसका बेटा भी उससे बात करने लगता है। डेरेक को पता चलता है कि कार्ले के बेटे को म्यूजिक बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद कार्ले भी घर आ जाती है। डेरेक उसके लिए डिनर प्लान करता है। उसको बताना चाहता था कि वो उसको पसंद करता है, मगर अचानक डिनर के दौरान उसके पंख निकल आते हैं, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए खुद छुप जाता है। तभी उसे फेरीज की दुनिया से मैनेजर की कॉल आती है जो उससे मिलने बुलाता है। अब छुपते छुपाते डेरेक उस मैनेजर के पास जाता है तो वो कहता है कि सामने वाले घर में एक बच्चे का दांत टूट गया है और वो फेरीज का इंतजार कर रहा है, तुम्हें वहां जाकर उसका दांत लेके आना है। अब डेरेक अपने सिंकिंग पेस्ट का इस्तेमाल करके छोटा होकर उस बच्चे का दांत लेने जाता है, और वो दांत लेकर जैसे ही वापस आ रहा था तभी बच्चे का हाथ लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो बच्चा भी जाग गया था और डैडी को देखकर वो भी डर जाता है। तभी डैडी जल्दी से आकर कार्ले के घर छुप जाता है।
अब जब अगले दिन डेरी मैच खेल रहा होता है तो मैच के दौरान मैच के आखिरी मिनट पर उसे फेरिस की दुनिया से काम मिल जाता है जो उसे करना था। अब इस वजह से उसका ध्यान मैच से हट जाता है और उसकी टीम हार जाती है। टीम के खिलाड़ी इस बात से काफी ज्यादा नाराज थे, पर वो किसी की बात नहीं सुनता और वॉशरूम में जाकर छुप जाता है जहाँ पर उसके पर निकल आए थे। सभी खिलाड़ी उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो शेकिंग पेस्ट खाकर फ्लैश के रास्ते स्टेडियम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसको मैनेजर मिलता है जो अब उसे काम बताता है कि ये बच्चे के घर जाओ और उसका दांत लेकर आओ। अब वो बच्चे के घर जाता है और एक एक करके सारे घर वालों को बेहोश कर देता है। वो बच्चे का दांत लेकर फेरिस के हेड को देता है, लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि ये गलत तरीके से बच्चे का दांत लेके आया था। फेरिस की हेड उसको इस बात पर डांटती है और कहती है अगली बार तुमने अगर ऐसा काम किया तो तुमको इससे बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना होगा। अब वो फिर एक बच्चे के बारे में बताती है, मगर वो बच्चा अभी तक सोया नहीं था जिसका इसको दांत लाना था। अब ये मैनेजर के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। मैनेजर वहाँ पर सब टूथ फेरी को देख रहा था क्योंकि मैनेजर भी टूथ फेरी बनना चाहता था। मगर यहाँ पर थोड़ी देर बाद डेरी को पता चलता है कि उसका असाइनमेंट कैंसिल हो गया है, जिसके बाद डेरी घर आ जाता है। अगले सुबह उठकर वो जब अपनी बालकनी में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कार्ले अपने बच्चों के साथ आई हुई है। वो डेरी के पास अपने बेटे को छोड़ने आई थी और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। डेरी उसके बेटे को गिटार की दुकान पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हें जो गिटार पसंद आए वो तुम ले लो। काले का बेटा गिटार लेकर उसे बजा रहा था, तभी वहाँ पर एक बुरी लड़की आती है जिसको उसकी धुन बहुत अच्छी लगी थी। तभी उधर एक और लड़का उसे आकर तंग करने लगता है, मगर वहाँ पर डेरेक उसको डांट कर भगा देता है। काल के बेटे को अब ये सब अच्छा लग रहा था, इसलिए अब उसकी और डेरेक की दोस्ती हो जाती है। शाम में जब काले घर आती है तो वो सबको खाना खाने के लिए कहती है, और उसी वक्त डेरेक को फेरिस की दुनिया से एक कॉल आता है तो वो सबको अपने घर से जाने के लिए कहता है। काल डेरेक की इस वजह से काफी ज्यादा हैरान थी। अब वो उस आदमी से दोबारा मिलता है जिसके पास ये सारी जादुई चीजें थीं। वो उससे जादुई चीजें लेता है और अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। मगर वहां जाते ही जैसे ये स्प्रे इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद भी ये नजर आने लगता है। वहां लेडीज इसको एलियन समझकर पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस इसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब डेरेक को समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि फेरिस की दुनिया में रूल्स के मुताबिक चलना होगा। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में काल उसे छुड़ाने आती है, पर वो उस पर जादुई पाउडर डाल देता है, जिससे वो सब वहाँ पे भूल जाते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। डेरेक फेरिस की दुनिया का काफी अच्छे से काम जान गया था। अब वो बगैर किसी प्रॉब्लम के बच्चों के दांत लाकर देता था। वहाँ का मैनेजर उससे पूछता था, ये काम तुम्हें कैसा लग रहा है? डेरेक उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी टूथ फेरी बन सकते हो। अब वो मैनेजर को प्रैक्टिस करवाने अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो खुद मैच प्रैक्टिस करता था। काल के बेटे को गिटार बजाना भी सिखाता था। अगले दिन डेरेक का मैच था, जहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा था। कोच उसको बहुत डांटते हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जब वो परेशान था और अपने घर वापस आता है, तभी वहाँ पर काल अपने बच्चों के साथ आ जाती है। उसका बेटा उससे कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करवाओ। अब क्योंकि डेरेक बहुत ज़्यादा परेशान था, तो वो गुस्से में उससे कह देता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छा गिटार नहीं बजाते। इस पर काल का बेटा गुस्से में आकर अपनी गिटार तोड़ देता है, जिससे काल भी डेरेक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद डेरेक के घर उसका मैनेजर आता है, जो उसे पार्टी करने के लिए कहता है। अब उसका मूड तो पहले से ही खराब था, तो वो सारा गुस्सा मैनेजर पर निकाल देता है। अब अगले दिन जब उसका मैच था तो वहाँ पर मैनेजर भी था, जो सिर्फ डेरेक को नजर आ रहा था। डेरेक अपना पूरा ध्यान अपने मैच पर लगाता है। इस बार वो काफी अच्छा स्कोर करता है और जीत जाता है। अब सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारी अगली असाइनमेंट काल के घर पर है, तुम्हें उसकी बेटी का दांत लाना होगा। अब पहली बार डेरेक अपने पंखों के साथ स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। सब उसे देखकर हैरान थे, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैनेजर वहाँ पर आकर सबके ऊपर पाउडर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर सब लोग भूल जाते हैं। अब जब डेरेक काल की बेटी के पास आता है तो उसे बताता है कि वो एक टूथ फेरी है, मगर ये उसका सीक्रेट है। ये सुनकर काल की बेटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो उसके बेटे के पास जाता है, जहाँ जाकर वो उससे माफी मांगता है और अपने जादू से उसका गिटार भी जोड़ देता है, जिससे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब काल ये सब देखती है तो उसे लगता है कि डेरेक बच्चों को खुश करने के लिए ये सब कर रहा है। इसके बाद डेरेक काल के बेटे को हवा में उड़ाकर उसके शो पर टाइम पर पहुंचा देता है, मगर उसको नीचे उतरते ही पाउडर फेंककर सब कुछ भुला देता है। अब जब दांत लेकर वो फेरिस की दुनिया में जाता है तो वहाँ पर हेड भी उससे खुश थी, और वो इसीलिए उसकी सजा माफ कर देती है और अब उसकी यादें मिटाकर
मैनेजर को उसकी जगह पर टूथ फेरी बना देती है। मूवी के आखिर में डेरेक कार्ल के पास जाता है जहाँ वो अपने बेटे के शो में बैठी थी। ये उसे बता देता है कि वो कार्ल को कितना पसंद करता है। वो भी इसे हाँ कर देती है। आखिरी सीन में डेरेक को मैच खेलते हुए दिखाया जाता है। वो आदमी जो फेरीज की दुनिया में जादुई चीजें बनाता था और फेरीज की हेड आम इंसान बनकर उसका मैच देखने आए थे, मगर ये उन्हें नहीं पहचान पाता क्योंकि हेड ने उसकी सारी यादें मिटा दी थी। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।